श्रीमान राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया कि ये जो नए संसद भवन के उद्घाटन का समारोह है, दरअसल ये नरेंद्र मोदी अपना राज्याभिषेक करवा रहे हैं। राहुल गांधी से एक बहुत सीधा सा सवाल देश पूछ रहा है कि 1947 में जब माउंटबेटन ने वो सेंगोल नेहरू जी को दिया था, तो क्या वो नेहरू जी का राज्याभिषेक था? उस सेंगोल को नेहरू जी की वॉकिंग स्टिक बताकर प्रयागराज के एक म्यूजियम में रख दिया गया और बहुत साल तक 47 से लेकर और 2023 तक वो स्टिक वहीं पर रखी रह गई। लोगों को पता भी नहीं था कि सेंगोल नाम की कोई चीज होती है। ये तो हम लोगों को अब पता चला जब ये समारोह हुआ और वो सेंगोल को वहां से निकालकर उसके सही नाम, उसकी सही पहचान के साथ उसकी जो सही जगह है उस सही जगह पर नरेंद्र मोदी ने स्थापित किया। आखिर सेंगोल की सही जगह, सही नाम उजागर होने से कांग्रेस को अपने पहचान का संकट क्यों होने लगा? यह बात समझ से परे है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक पांडे और आप लोग देख रहे हैं नूरा कुश्ती। दोस्तों, देश को अपना नया संसद भवन मिल चुका है। बहुत ही भव्य समारोह में 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ। अब इस नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही तमाम सारी कंट्रोवर्सी जुड़ गई। विपक्षी पार्टियों ने, कुछ 15-16 दलों ने इस पूरे समारोह का बहिष्कार किया। उन्होंने तमाम तरीके के आरोप लगाए। कांग्रेस के दबाव में आकर बहुत सारी विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने इस समारोह का बहिष्कार किया, लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा साहब से कुछ सीखना चाहिए। अभी हाल ही में कर्नाटक में चुनाव संपन्न हुए। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और जनता दल एस, जो कि देवेगौड़ा साहब की पार्टी है, अलग अलग चुनाव लड़े। देवेगौड़ा साहब की पार्टी को सबसे कम वोट मिले, सबसे कम सीट मिली। इसके बावजूद एचडी देवेगौड़ा साहब इस समारोह में शामिल हुए, क्योंकि एक बुद्धिमान नेता ये बात जानता है कि चुनाव के टाइम पर जो हमारे मतभेद होते हैं, जो हमारे वार्तालाप होते हैं, जिस तरीके से हम मंचों पर खड़े होकर भाषण देते हैं, एक दूसरी पार्टियों पर जो हम कीचड़ उछालते हैं, चुनाव खत्म होने के बाद ये सब चीजें गौड़ हो जाती हैं। चुनाव खत्म होने के बाद कोई एक पार्टी सरकार बनाती है और बाकी सारी पार्टियां चाहे पक्ष में रहकर चाहे विपक्ष में रहकर उस पार्टी को सहयोग करती हैं सरकार चलाने के लिए। तो कांग्रेस ने वहां पर सरकार बनाई है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल एस दोनों का यह काम है कि वहां पर कांग्रेस को अच्छे ढंग से, सही तरीके से सरकार चलाने में मदद करें। लेकिन जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो यहां पर उसी कांग्रेस का दायित्व बनता है कि एक विपक्ष की भूमिका सही तरीके से निभाए और देश में अगर कुछ अच्छा काम हो रहा है तो उसमें केंद्र की जो सरकार है, पक्ष की जो पार्टी है, उसको अपना पूरा सहयोग दें। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी इसमें शामिल हुए। नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री, वो इसमें शामिल हुए। तो मतलब क्या ये जितने बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री, ये जो कि केंद्र सरकार के साथ सहयोगी नहीं हैं, वो अगर इस समारोह में शामिल हो रहे हैं तो वो मूर्ख हैं? एक बुद्धिमान केवल आप हैं कि आप इतने बड़े भव्य समारोह का बहिष्कार कर देंगे। आखिर कल जब आने वाली पीढ़ी सवाल पूछेगी कि जब इतना बड़ा भव्य समारोह हो रहा था, इतनी बढ़िया, इतनी बड़ी संसद जब बन रही थी, इसका जब उद्घाटन हुआ और इसमें जितने फोटो लगे हुए हैं, तो इन फोटो में कांग्रेस क्यों नहीं है? शिवसेना कहां है? समाजवादी पार्टी के नेता कहां हैं? आप क्या जवाब देंगे? क्या आप ये बताएंगे कि हम उस समय बहिष्कार कर रहे थे? क्यों बहिष्कार कर रहे थे? क्योंकि एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी से हमको तकलीफ थी। व्यक्ति से तकलीफ है तो आप उसको समग्रता में लेकर चलेंगे। व्यक्ति का विरोध करते करते आप देश का विरोध करने लग जाएंगे। आखिर संसद तो देश का है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। नरेंद्र मोदी का अपना घर नहीं है, यह पूरे देश का है। और देश के लिए जब कोई ऐसा काम हो रहा है तो एक अच्छे विपक्ष की तरह आपको उसका सहयोग करना चाहिए था। बहुत सारे मौके ऐसे आए थे जब बहुत बहुत बड़ी बड़ी इमारतों के, पुलों के, तमाम सारे ऐसे जो अभी मीडिया में सामने आए कि मणिपुर में विधानसभा, छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन दूसरे नेताओं ने किया जबकि राष्ट्रपति मौजूद थे। तो ये सब बहस का विषय हो सकता है। 28 मई के बाद आप 29 मई, 30 मई
कभी भी बैठकर इस पर बहस कर सकते थे। और राष्ट्रपति के लिए आपके मन में जो सम्मान है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप ये सोच रहे थे कि राष्ट्रपति के हाथों से उद्घाटन किया जाए। लेकिन उसी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आज सवेरे एक ट्वीट किया कि मुझे इस बात का बेहद संतोष है कि नई संसद का उद्घाटन श्रीमान नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने अपने हाथों से किया और उम्मीद है कि देश सकुशल जैसे चल रहा था अच्छे तरीके से चलेगा। आपकी बात क्या रह गई अब सोचिए। ऐसे मौके पर ये जो विपक्षी पार्टियां हैं ये अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रही हैं। समाजवादी पार्टी के नेता क्या क्या ट्वीट कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ब्राह्मणों को बुलाकर ये जो पूजा पाठ किया गया, ब्राह्मणवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मतलब ब्राह्मणों का विरोध है। केवल इस बात पर आप संसद के उद्घाटन समारोह में नहीं आए, आपको ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए। अगर आपको ब्राह्मणों के वोट नहीं चाहिए तो मैं समाजवादी पार्टी में जो ब्राह्मण नेता है मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भैया आप उस पार्टी में क्या कर रहे हैं जिस पार्टी के मुखिया को आपकी जरूरत ही नहीं है। रामचरितमानस के मुद्दे पर जब इनकी पार्टी के एक नेता ने रामचरितमानस का और तुलसीदास का अपमान किया था, उस मुद्दे पर जब बहुत विरोध हुआ तो यही अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी के 2 सवर्ण नेताओं को निष्कासित कर दिया, ऋचा सिंह और रोली मिश्रा को। लेकिन वो व्यक्ति, वो नेता जिसने खुलेआम रामचरितमानस का अपमान किया, उसके खिलाफ ये कोई कदम नहीं उठा पाए। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, उन्होंने एक नया ही शिगुफा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से ब्राह्मणों को क्यों बुलाकर पूजा किया गया, उत्तर भारत के ब्राह्मणों को क्यों नहीं बुलाया गया। मतलब आप सोचिए कि इनको ब्राह्मणों से नफरत है, फिर दक्षिण भारत और उत्तर भारत के ब्राह्मणों से नफरत है। लेकिन शायद ये कम पढ़े लिखे हैं इसलिए इनको ये पता नहीं है कि वो जो आदिनम पुजारी आए थे वो पिछड़ी जातियों और जनजातियों के ही पुजारी हैं, उन्हीं के धर्मगुरु होते हैं। तो नरेंद्र मोदी ने ये उन ब्राह्मणों को बुलाकर जो संसद में पूजा पाठ करवाई, उससे कितना बड़ा संदेश गया। और फिर दिल्ली जो उत्तर भारत में है वहाँ पर दक्षिण भारत के पुजारी आकर पूजा कर रहे हैं। मतलब सोचिए उत्तर और दक्षिण का कितना बढ़िया संगम हो रहा है। और आपको अपनी राजनीति सूझ रही है। आने वाले जो पीढ़ियां हैं वो आपसे इसके बारे में पूछेंगी ज़रूर। आप इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहिएगा कि जब देश खुशियां मना रहा था तो आप मातम क्यों मना रहे थे। जय हिंद। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक, कमेंट, शेयर करिएगा और मेरे चैनल नूरा कुश्ती को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।